जय श्री हरि। स्वागत है आपका भक्ति और आस्था के इस भक्तिमय संसार में। नमस्कार श्रोताओं, हम आपके लिए रोज लाते हैं पावन कथाएं, मंत्र और आध्यात्मिक ज्ञान। भक्ति और आस्था का उद्देश्य है मन में शांति, घर में सकारात्मक ऊर्जा और जीवन में भक्ति का भाव जगाना। हे प्रभु, जो भी भक्त आज यह वीडियो देख या सुन रहा है, उसके घर में खुशियाँ, मन में शांति और जीवन में प्रगति दें। आप सभी पर हमेशा ईश्वर का आशीर्वाद बना रहे। ईश्वर का दिव्य आशीर्वाद आपके घर परिवार को सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करे। पौराणिक कथाएं धर्म, नैतिकता, कर्तव्य और मर्यादा जैसे महत्वपूर्ण विचारों को सिखाती हैं, जिससे सही और गलत के बीच भेद करने की क्षमता बढ़ती है। कथाओं में खो जाने से मन को सुकून मिलता है, तनाव कम होता है और मन में सकारात्मकता और उत्साह का संचार होता है। ये कथाएं मानवीय व्यवहार के मनोवैज्ञानिक पहलुओं को समझने में मदद करती हैं और पात्रों के अनुभवों के माध्यम से भावनाओं को समझने का मौका देती हैं। कुछ कथाओं के अनुसार इन्हें सुनने से पापों और नकारात्मकता से मुक्ति मिलती है और यह ग्रहों और अन्य दोषों को शांत करने में भी सहायक हो सकती हैं। कहानियां हमें अच्छे और बुरे के बीच अंतर करना सिखाती है और हमें समाज और परंपराओं के बारे में बताती है। इससे हमें मूल्यों और संस्कारों की समझ मिलती है। कहानियों में अक्सर ऐसे पात्र होते हैं जो मुश्किलों का सामना करते हैं और जीत हासिल करते हैं। ऐसी कहानियां हमें प्रेरित करती हैं और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने में मदद करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पावन, दिव्य और चमत्कारिक कथा, माँ अन्नपूर्णा माता के महाव्रत की कथा। एक समय की बात है, काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का एकमात्र कारण था। यह दुख उसे हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा पति से बोली, स्वामी, आप कुछ उद्यम करो तो काम चले, इस प्रकार कब तक काम चलेगा। सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवाधिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ नहीं आता है, केवल आपके भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन क्या कह गया, इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर से आते ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, पंडित जी, अन्नपूर्णा कौन है। ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़ के बैठा है, सो तुझे अन्न की ही बात सूझती है। जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर गया, स्त्री से सारी बात कही। वह बोली, नाथ, चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वे स्वयं ही खुलासा करेंगे। आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसा का तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी और कहा, तू पूर्व दिशा में चला जा। वह अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक चलता गया। वहां उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने में आई, सुंदर सरोवर देखने में, या उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थी। एक कथा सुनती और सब मिलकर माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थी। यह अघन मास की उजेली रात्रि थी और आज से ही व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज करने वह निकला था, वह उसे वहां सुनने को मिला। धनंजय ने उनके पास जाकर पूछा, हे देवियों, आप यह क्या करती हो। उन सब ने कहा, हम सब माँ अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। धनंजय ने पूछा, व्रत पूजा करने से क्या होता है, यह किसी ने किया भी है, इसे कब किया जाए, यह कैसा व्रत है और इसकी विधि क्या है, मुझसे भी विस्तार से बतलाओ। वे कहने लगी, इस व्रत को सब कोई कर सकते हैं। 21 दिन तक के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि ना बने तो 1 दिन उपवास करें। यह भी ना बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद लें। निराहार रहकर कथा कहें। कथा सुनने वाला कोई न मिले तो पीपल के पत्तों को रख, सुपारी या गिरध कुमारी वृक्ष को सामने कर, दीपक को साक्षी कर, सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना न डालें। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो 1 दिन फिर उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध ना करें और झूठ ना बोलें।
धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या होगा? वे कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र मिले, लूलों को हाथ मिले, निर्धन के घर धन आए, बांझिन को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आए। जो जिस कामने से व्रत करे माँ उसकी इच्छा पूरी करती हैं। वह कहने लगा, बहनों, मेरे पास भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत दोगी? हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुम्हें अवश्य देंगी। ले, इस व्रत का मंगल सूत्र ले। धनंजय ने व्रत किया। व्रत पूरा हुआ तभी सरोवर में से 21 खंड की सुवर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहता जाता था। इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियां उतर गया तो क्या देखता है कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने सुवर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। देवांगनाएं चंवर डुलाती है, कितनी ही हथियार बांधे पहरा देती हैं। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। देवी उसके मन का क्लेश जान गई। धनंजय कहने लगा, माता, आप तो अंतर्यामिनी हो, आपको अपनी दशा क्या बताऊं? माता बोली, मेरा व्रत किया है, जा संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जीवा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान ले धनंजय घर आया। सुलक्षणा से सब बात कही। माताजी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियां जमा होती हैं, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं तो इस कमाई का कौन भोग करेगा? सुलक्षणा से संतान नहीं है, इसलिए तुम दूसरा विवाह करो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अगन मास आया। नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलाया कि हम व्रत के प्रभावी से सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। यह माताजी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुन धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में 3 दिवस बाकी थे कि नई बहू को खबर पड़ी। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहकने लगी थी। सुलक्षणा के घर आ पहुंची और उसने वहां भगदड़ मचा दी। वह धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निंद्रा ने आ दबाया। उसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माता जी का कोप जाग गया। घर में अकस्मात आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई। नई बहू रूठकर पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ, घबराना नहीं, माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है पर माता कुमाता नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे जरूर हमारा कल्याण करेंगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वहीं सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई। उसमें माँ अन्नपूर्णा कहकर वह उतर गया। वहां जाकर माता जी के चरणों में रुदन करने लगा। माता प्रसन्न हो बोली, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले, उसकी पूजा करना, तू फिर सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर उसी प्रकार घर को आया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीने पूरे होते ही पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। इस प्रकार उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माताजी धूमधाम से पधारी, यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया गया। जीविका के लिए मंदिर के दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन दिया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहां रहने लगा। माताजी की चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ा, सब लुट गया। वे भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने यह सुना तो उन्हें बुला भेजा, अलग घर में रख लिया और उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माता जी की कृपा से आनंद से रहने लगे। माता जी ने जैसे इनके भंडार भरे वैसे सबके भंडार भरे।
आगे सुनिए अन्नपूर्णा माता की एक और कथा। हम सर्वप्रथम आदिशक्ति देवी माँ अन्नपूर्णा को नमन करते हैं, जो संसार के हर प्राणी को अन्न, शक्ति और करुणा प्रदान करती हैं, जिनके कर कमलों में सोने का कलश और अन्न से भरा पात्र शोभित होता है, जिनकी कृपा से धरती हरी भरी रहती है और घरों में कभी अन्न की कमी नहीं होती। आज हम उनकी पावन कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। हे माँ, हमारी बुद्धि को निर्मल बनाओ, हृदय में प्रेम और समर्पण बढ़ाओ और जीवन में समृद्धि, संतोष व सद्बुद्धि का प्रकाश फैलाओ। आपकी असीम कृपा हम सब पर सदा सर्वदा बनी रहे। अब हम विनम्र भाव से माँ अन्नपूर्णा की दिव्य कथा का आरंभ करते हैं। एक समय की बात है, भगवान शिव जी ध्यान में बैठे हुए संसार के अस्थायी स्वरूप पर विचार कर रहे थे। उनकी दृष्टि में संसार का हर पदार्थ नश्वर था और कुछ भी स्थायी नहीं था। इस सोच में मग्न होकर उन्होंने एक दिन माता पार्वती से कह दिया, यह संसार मिथ्या है और अन्न भी मिथ्या है। शिव जी के इस वाक्य ने माता पार्वती को अत्यंत दुखी कर दिया, क्योंकि अन्न का महत्व धरती पर सभी जीवों के अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। उन्होंने सोचा कि अगर अन्न मिथ्या है तो फिर जीव जंतु, मनुष्य तथा सभी प्राणी कैसे जीवित रहेंगे। माता पार्वती ने क्रोधित होकर कहा, यदि अन्न मिथ्या है तो फिर मैं संसार से अन्न को ही हटा लेती हूँ, देखती हूँ जीवन कैसे चलता है। माता पार्वती के ऐसा कहते ही पृथ्वी पर भयंकर अकाल प्रारंभ हो गया। खेत सूख गए, अनाज के भंडार खाली हो गए, मनुष्य, पशु पक्षी सभी भूखे रहने लगे। लोग दाने दाने को तरसने लगे। संसार में हर ओर कष्ट, त्राही त्राही मच गई। शिव जी को भी इस कमी का प्रभाव महसूस हुआ। जब उन्होंने काशी में लोगों को भूख से तड़पते देखा, तब उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। स्थिति जब अत्यधिक गंभीर हो गई, तब शिव जी माता पार्वती के पास गए और उनसे निवेदन किया कि वह संसार को अन्न प्रदान करें। माता मुस्कुराई और उन्होंने काशी में अन्नपूर्णा देवी के रूप में अवतार लिया। उन्होंने एक स्वर्ण कलश और अक्षय पात्र, जिसमें भोजन कभी समाप्त नहीं होता, के साथ प्रकट होकर समस्त लोगों के लिए अन्न वितरण प्रारंभ किया। भगवान शिव भी भिक्षुक का वेश धारण करके माता अन्नपूर्णा के पास पहुँचे और उनसे भिक्षा के रूप में अन्न मांगा। माता पार्वती ने प्रेम पूर्वक शिव जी को अन्न दिया और कहा, हे महादेव, अन्न कभी मिथ्या नहीं होता। शरीर, मन और धर्म तीनों की रक्षा भोजन से होती है। शिव जी ने माता के कथन को स्वीकार किया और संसार को अन्न प्रदान करने में उनकी महिमा को सर्वोपरि माना। इस कथा से हमें यह संदेश मिलता है कि अन्न का महत्व सर्वोच्च है। बिना भोजन के कोई भी जीवित नहीं रह सकता। अहंकार का त्याग करना चाहिए। भगवान शिव ने भी स्वीकार किया कि संसार में अन्न का महत्व है। माता अन्नपूर्णा की कृपा से सुख और समृद्धि मिलती है। दाता वही है जो बिना भेदभाव के सबको भोजन देती है। वाराणसी में स्थित अन्नपूर्णा माता का मंदिर इस घटना की स्मृति में प्रसिद्ध हुआ। यहाँ आज भी देवी की प्रतिमा अन्न से भरे कलश के साथ स्थापित है। काशी में मान्यता है, जब तक काशी में अन्नपूर्णा का वास है, तब तक काशी वासियों को कभी भोजन की कमी नहीं होगी। जय माँ अन्नपूर्णा। माँ अन्नपूर्णा सबको समृद्धि, सुख और सेहत प्रदान करे, सबके भंडार भरे रहें। आइए अब सुनते हैं माँ अन्नपूर्णा की आरती। बारंबार प्रणाम मैया, बारंबार प्रणाम। श्री अन्नपूर्णा मैया, श्री अन्नपूर्णा मैया, बारंबार प्रणाम मैया, बारंबार प्रणाम। जो नहीं ध्यावे तुम्हें अंबिके, कहाँ उसे विश्राम मैया, कहाँ उसे विश्राम। अन्नपूर्णा देवी नाम तिहारे, अन्नपूर्णा देवी नाम तिहारे, लेते होते सब काम मैया, बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम मैया, बारंबार प्रणाम। प्रलय युगांतर और जन्मांतर,
कालांतर तक नाम, मैया कालांतर तक नाम। सुर सुरों की रचना करती, सुर सुरों की रचना करती, कहाँ कृष्ण कहाँ राम। बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम, मैया बारंबार प्रणाम। चूमहि चरण चतुर चतुरानन, चारु चक्रधर श्याम, मैया चारु चक्रधर श्याम। चंद्रचूड़ चंद्रानन चाकर, चंद्रचूड़ चंद्रानन चाकर, शोभा लखी ललाम। बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम, मैया बारंबार प्रणाम। देवी देव दयनीय दशा में, दया दया तब नाम, मैया दया दया तब नाम। त्राहि त्राहि शरणागत वत्सल, त्राहि त्राहि शरणागत वत्सल, शरण रूप तब धाम, मैया बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम, मैया बारंबार प्रणाम। श्रीं ह्रीं श्रद्धा, श्रीं ऐं विद्या, श्रीं क्लीं कमलकाम, मैया श्रीं क्लीं कमलकाम। कांति भ्रांतिमय कांति शांति, कांति भ्रांतिमय कांति शांति, वर दे तू निष्काम, मैया बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम, मैया बारंबार प्रणाम। श्री अन्नपूर्णा मैया, श्री अन्नपूर्णा मैया, बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम। प्रेम से बोलिए अन्नपूर्णा मैया की जय।